और जो मैं साइकिल से ट्रिपल सीट जा रहा था तो जो आगे का जो टायर है वो पूरी तरह से ऐसा बेंड हो गया और बेंड होने के कारण तीनों जन गिर गए। तो जो बच्चे थे उनको मैं दवाखाना लेकर गया, परंतु मैं अपना दवा नहीं किया और मैं चल नहीं पा रहा था। मेरे घुटने पे पूरा मार लगा हुआ, चल नहीं पा रहा था और मैं दवा भी नहीं किया क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूँ और सचमुच परमेश्वर ने आज मुझे छुआ और पूरी तरह से मेरा जो घुटने का दर्द था यीशु के पवित्र नाम से मेरा निकल गया। इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद। तारक भाई कहीं साइकिल से जा रहे थे, गिर गए, चोट लगी, कहीं प्रार्थना की, उनका दर्द चला गया है। प्रभु को धन्यवाद। ठीक है। और कोई जब भी आप गवाही देते हैं आपको मन को तैयारी करके आना है कि मुझे क्या बोलना है और वही शब्द बोलना है। ज़्यादा मेरा मीना नंबर, मैं ये संडे की गई थी और 3 लेडीज विश्वासी लोग आवत रहे और मेरे को मोबाइल ले लिए और मेरे को बोले समाचार की जानती कि नहीं, यीशु को जानती है कि नहीं। हम कहा हाँ जानती हूँ। बोलते वचन पढ़ती है कि नहीं। मैं बोला वचन पढ़ती हूँ। मगर वो लोग मेरे पे छाप लिया, बोलता नहीं तुम मेरे को मोबाइल का नंबर दे और तुम मेरे को बता। हम कहा ठीक है चलो मैं मोबाइल का नंबर दे रहा हूँ और तुमके बताएंगे। तो उसके बाद वो लोग 10 मिनट खड़ा हुए और बताई, वो सब बन गए। अब प्रभु का धन्यवाद। कुछ समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, मैं समझा दूँगा। मैं समझ गया, बाकी का पता नहीं। तो ठीक है। और कोई और किसी और गवाही क्यों देते हैं? गवाही इसलिए देते हैं कि जो नए लोग रहते हैं उनका विश्वास बढ़े और ये जाने कि परमेश्वर सच में जिंदा है और वो आज भी काम करता है। ठीक है। तो गवाही बहुत ज़रूरी है क्योंकि यीशु के पास एक बार 10 कोढ़ी आए और यीशु ने उनको चंगाई दिया और बोले कि जाओ तुम, उनको चंगाई मिल जाएगा। लेकिन जब रास्ते में थे तो उनको चंगाई मिला। एक लौट कर आया और यीशु को बोला यीशु देखो मैं तो अच्छा हो गया। तो यीशु ने बोला बाकी के 9 लोग कहाँ गए? 9 लोग 10 क्या पूरे चंगे नहीं हुए? सबके सब अच्छे हुए थे, परंतु गवाही देने एक ही जना था। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप आगे आके खड़े होकर गवाही देते हैं शैतान लज्जित होता है क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि अब जिंदा परमेश्वर का, कोई जिंदा खुदावंत का हम क्या करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें। वो यही चाहता है कि आप छुपा के रखिए। ठीक है। और कोई बिना डरे हुए आइए, विकास आइए, सब हम परिवार के लोग हैं, है ना। परिवार में कोई झगड़े करते हैं ना, हाँ करते हैं। हाँ मेरा नाम माधुरी है, अभी पास है। मेरी गवाही है कि जब मैं सपने में आने के लिए तैयार होती हूँ ना तो अचानक मेरा मूड ही बदल जाता है, नहीं आ पाती हूँ। इससे करके मैं 1 महीना से ज़्यादा हो गया मुझे आई है। तो फिर भी प्रभु ने मुझे संभाला, मेरे बच्चों को संभाला, हर एक बुराई से बचाया और प्रभु ने अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया है। ऐसा ऐसा चमत्कार किया है कि बताने में बहुत टाइम है, जो 1 दिन तो चला ही जाएगा। लेकिन प्रभु, दुनिया मेरा साथ छोड़, लेकिन प्रभु ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं प्रभु को कभी ज़िंदगी में भी नहीं छोड़ूंगी। जब तक जिंदा रहूँगी तो मैं प्रभु के साथ ही रहूँगी। कुछ कामों हुआ है तो बता देते हैं। हाँ, मेरे जीवन में ऐसा है ना कि मैं इतना, मेरा आदमी इतना कर्ज कर दिया था, इतना मतलब कि मुझे इतनी मुसीबतें झेलती थी, मैं इतना परेशानी में थी, लेकिन फिर भी मुझे प्रभु ने मुझे निकाला, हर एक बुराई से बचाया, हर एक समस्या से बचाया, मुझे हमेशा मेरे साथ दिया। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। इनका नाम माधुरी है और इधर ही भीमपाड़ा में रहते हैं और इनकी जो पति है तो देखिए इनके पास खुद का घर है, प्रभु ने आशीष किया, गाड़ी दिया और बहुत ही परमेश्वर ने इनको आशीष किया। और इनके जो प्रभु में आने के लिए बहुत सारी रुकावटें होती है, लेकिन प्रार्थना करते हैं विश्वास से प्रभु आपके दरबार में चलना है और प्रभु नहीं चाहता है। बोलिए वो नहीं चाहता कि आप दरबार में प्रभु की संगति में आए, क्योंकि प्रभु के संगति में जब आते हैं और शैतान लज्जित होता है, वो नहीं चाहता। तो हमारे भी और यदि का कुछ गवाही कुछ नहीं और किसी का गवाही, देखिए गवाही देना है ना। जितनी बार गवाही देंगे ना उतनी बार शैतान के सर को कुचलते हैं, है ना। ठीक है। और आज पहली बार आप आए
उनको आप दौड़ने को चोट लगी। ठीक है। देखिए पिछले दिनों में इनका नाम भोली है और तो क्या हुआ कि पिछले दिनों में इनका कुछ पति पत्नी में कुछ झगड़े हो गए। हर परिवार में होता है ना, लेकिन कुछ लोग बातों में हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ हो जाती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने इनको थोड़ा सा हाथ चोट लग गई थी और सर से खून आ गया था, और क्यों हाँ प्रार्थना में आए और प्रार्थना कराए और उनका सर का जो दर्द है वो चला गया। बहुत कमजोरी महसूस हो रहा था, चलने को नहीं आ रहा था, लेकिन प्रार्थना की, प्रभु ने उनको चंगा किया। कैसे पता है? ठीक है, जैसा पतरस ने और मैं शायद अच्छा से नहीं बोल पाया। आज इतना खुश हूँ क्या बता सकते और मेरे भाई और मेरे पति नहीं आ रहे थे कितना दिन से। कल में प्रार्थना करवाई, मेरे सिस्टर और पास्टर भैया गए थे घर पे। तो मैं आज सुबह में भी लोग अस्पताल रहे थे आने के लिए और मैं गुस्सा से निकली और मैं प्रार्थना करते आ रही थी प्रभु जैसे मैं जा रही हूँ वो लोग मेरे पीछे आए और इसे मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। उसे लोग आए। ये बहुत बड़ी गवाही मालूम है, क्योंकि पूरे परिवार मिलकर आना ये बहुत मुश्किल है। पति आएंगे, पति नहीं आएंगे, पत्नी आएंगे, लेकिन एक बच्चे नहीं आएंगे, पर सभी लोग मिल के आते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। प्रभु की बहुत आशीष है, क्योंकि हम सब लोग मिल करके स्वर्ग में जाना है। ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा बस ना, हो गया ना, मेरे परिवार में जाया नहीं है, सबको जाना है। ठीक है, और कोई बस ठीक है। पहली बार कोई अगर यहाँ पर आए हैं आज पहली बार, तो आप खड़े हो जाएंगे और अपना नाम बताएंगे। हाँ, संतोष भाई का है। ठीक है, अपना तो नाम बता दीजिए। टुनटुन भाई, संतोष भाई और गुलाम। आपका राहुल। मोहम्मद। ठीक है, सब लोग भाई बहन बैठ जाएंगे और सबका स्वागत है प्रभु के राज्य में। और बहुत ही आनंद की बात है कि आप सभी लोग प्रभु के दरबार में आए। किसके दरबार में? जो परमेश्वर, जो यीशु खुदा, जिंदा खुदा है, उसके दरबार में आए हो। वो मर करके 3 दिन के बाद में क्या हुआ? जिंदा हो गया। आप उनका आपके सामने हाँ, आपका नाम बताएंगे। आज पहली बार आए, नाम बताइए। पहली बार आया? ठीक है, ठीक है भाई। सभी नए चेहरे को परमेश्वर के राज्य में सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि एक जन अगर मन फिराकर प्रभु के राज्य में आते हैं तो प्रभु में क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? बोलो आनंद। एक आत्मा जब प्रभु के दरबार में आता है तो स्वर्ग में करोड़ों दूत बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति एक दिन मर करके नाश होने वाला था, लेकिन प्रभु के दरबार में आया, तो जिंदा परमेश्वर के दरबार में आया, उसके पापों की क्षमा हुआ, प्रभु के लहू से धोकर शुद्ध हुआ और उसका नाम जीवन की किताबों में लिखा जाएगा। हालेलुया। आपका राशन कार्ड है ना, नाम रहते हैं ना, है ना? जिनके राशन कार्ड पे नाम नहीं, उनको राशन मिलता है? नहीं मिलता है। अगर आप लाइन में भी लगे रहो कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम मुझे भी दो, अरे मैं तो सुबह से लाइन में लगा हूँ, लेकिन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आपका नाम नहीं है। अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन पे मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी आपका अगर नाम नहीं है तो क्या होगा? आपको राशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से परमेश्वर के राज्य में हम जितने भी लोग हैं, जब हम प्रभु में आते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारे जीवन की किताबों में बाइबल कहता है कि जीवन का किताब है, एक कामों का किताब है परमेश्वर के राज्य में। वहाँ पर कोई नोट बुक ऐसा नहीं है लिखने के लिए। परमेश्वर के लिए ज्ञान ही उसका काफ़ी है, तो उसने बोल दिया, वो हो गया, लिख गया। हालेलुया।
लेकिन बाइबल में लिखा है कि जीवन की किताबों में आपका नाम लिखा रहता है, आपके कामों का और आपके जीवन का। एक दिन जब किताबें खुलेगी तो आपको नाम लेकर बुलाया जाएगा। शायद यहाँ पर आपका राशन कार्ड पे नाम कट कर दिया हो, है ना। यहाँ पर आपको कई सारे जगहों पर परमिशन नहीं हो जाने के लिए या कुछ मिलता नहीं हो, लेकिन स्वर्ग राज्य में आपका नाम है जीवन की किताबों में, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप अगर